जॉन्ग यून 2017 में उनकी डेथ हुई थी और डेथ का रीज़न था डिप्रेशन, एक्सॉशन, आइसोलेशन। शुरू हुई थी 2019 में और उनका डेथ का रीज़न था साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, प्राइवेसी इन्वेशन। गोहारा हुई थी 2019 में और उनकी डेथ का रीज़न था ऑनलाइन अब्यूज़, पर्सनल ट्रॉमा। सूली के बाद इंडस्ट्री फिर हिल गई। मिन 2018 में उनकी डेथ का रीज़न था इंडस्ट्री स्ट्रेस से लिंक्ड डिस्कशन। इन सब की एज काफ़ी ज़्यादा यंग थी। ये अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जान खुद ले ली, या तो फिर लोगों ने मजबूर कर दिया इन लोगों को अपनी जान लेने के लिए। इन डेथ के बाद साउथ कोरिया में सुसाइड के रेट इंक्रीज होने लग गए। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। के पॉप, के ड्रामा, के मूवीज़, साउथ कोरिया आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आज हर कोई यही कहता है कि उन्हें के पॉप आर्टिस्ट बनना है, उन्हें के मूवी में काम करना है या फिर उन्हें साउथ कोरिया जाके सेटल होना है। सबका आज एक ही ड्रीम है, साउथ कोरिया जाना। लेकिन वहाँ पर जाके काम करना और सर्वाइवल करना क्या इतना ज़्यादा ईजी है? नहीं। लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर जाकर सेटल होना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने के पॉप, के मूवी, के ड्रामास की लाइफ देखी है और सुनी है, लेकिन बाहर से कभी उन्हें अंदर से फील नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आज के दौर में सबको के पॉप आर्टिस्ट बनना है। के पॉप आइडल बनना ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। ज़्यादातर आइडल्स 10 या 13 साल की एज में ट्रेनी बन जाते हैं। डेली लाइफ कुछ ऐसी होती है, 12 से 16 घंटे या कभी कभी तो 20-20 घंटे भी उन्हें काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उन्हें खुद की सिंगिंग, डांसिंग, एक्सप्रेशन ट्रेनिंग, वेट चेकिंग ये सब करना पड़ता है। उनकी स्कूल लाइफ, फ्रेंड्स, नॉर्मल चाइल्डहुड सब कुछ बर्बाद हो जाता है क्योंकि जब भी कोई भी बच्चा के पॉप आइडल बनने जाता है तब उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होता है कि उनकी जो भी पर्सनल लाइफ होगी उस पर सबसे पहला हक कंपनी का होगा। कंपनी हर टाइम उनके आइडल्स को फॉलो करती है। वो कहाँ जाते हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनका कोई दोस्त तो नहीं है, क्या किसी के टच में है। वो अगर है तो उन्हें तभी के तभी उनकी कंपनी में से निकाल दिया जाता है। और इससे भी सैड रियलिटी तो ये है कि अगर वो उनके अंडर 100 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चे सिलेक्ट हुए तो वो 90 बच्चों को निकाल देते हैं। जस्ट इमेजिन, सब ने एक जैसी मेहनत की, सब ने अपना चाइल्डहुड छोड़ दिया, लेकिन अब जब चूज़ करने की बारी आती है तो 100 में से बस 10 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, तो बाकी 19 बच्चों को कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। एक तो इतनी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग, ऊपर से अपने दोस्तों को खो देना, माँ बाप से दूर रहना और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट। इसके अलावा भी अगर आप ग्रुप में शामिल हो भी जाते हो लेकिन आपका ग्रुप बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं होता, वो उनको उतनी इनकम जनरेट करके नहीं देता, तो वो चुपचाप उन ग्रुप को बैन कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सारी मेहनत भी वहीं पर वेस्ट हो जाती है। एंड इसके अलावा भी अगर आप ग्रुप के मेंबर बन भी जाते हो और आपका ग्रुप सक्सेसफुल भी हो जाता है तब भी आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जी सकते क्योंकि आपको क्या बोलना है, आपको कैसे रहना है, क्या पहनना है, आपका वेट क्या होना चाहिए, आपकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए, सब कुछ कंपनी डिसाइड करती है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कंपनी एक स्क्रिप्ट देती है, आपको उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग रहना है। और अगर आप उनकी बात फॉलो नहीं करते तो वो आपको कंपनी में से या फिर ग्रुप में से निकाल भी सकते हैं। और अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा हाई कहीं पर है तो वो कोरिया है। अगर आप थोड़ा सा भी परफेक्ट नहीं दिखते तो आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है या फिर लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लो तो आप अच्छे दिखने लग जाओगे और आप इस कैटेगरी में फिट लगोगे, और लोग करवा भी लेते हैं। लेकिन इतना कुछ कर लेने के बाद काफ़ी सारे फैन और फैंडम ऐसे होते हैं जो अपने आइडल्स को या फिर ग्रुप में किसी 1 या 2 मेंबर को हमेशा टारगेट करते रहते हैं, उन लोगों को बुली करते रहते हैं और जब तक वो अपनी जान ना ले ले या फिर वो डिप्रेशन में ना चले जाए वो उनको बुली करते रहते हैं। और ये प्रॉब्लम हर एक आइडल अपने लाइफ में एक जान लेने तक भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये के पॉप के इंडस्ट्री में नॉर्मल होता जा रहा है। के इंडस्ट्री में डिप्रेशन कॉमन है लेकिन कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एंजाइटी, पब्लिक अटैक्स, इंसोम्निया, मोस्टली लोग इसे साथ में लेकर ही चलते हैं। और सिर्फ के पॉप ही नहीं, के ड्रामा भी हमें फेरी टेल जैसा लगता है लेकिन उनकी रियलिटी हम नहीं जानते कि वो एवरीडे क्या फेस कर रहे हैं।
के ड्रामा एक्टर एक्ट्रेस अगर साथ में कोई भी ड्रामा में काम करते हैं तो लोग उन्हें लिंक अप करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके डेटिंग की रूमर्स फैलाते हैं और उनको इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि उनकी कंपनी को सामने से आके बताना पड़ता है कि ये रूमर्स फेक है या फिर रियल। और अगर वो रियल नहीं होती तो उनके फैंस उनको रियल बनाने की कोशिश करते हैं। के इंडस्ट्री जितनी बाहर से सुंदर और परफेक्ट दिखती है उतनी अंदर से नहीं है। और सिर्फ के इंडस्ट्री ही नहीं, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे एक डार्क रियलिटी तो सबकी छुपी हुई होती ही है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। आपको के पॉप आइडल बनना है या फिर के इंडस्ट्री में आना है तो आपको अपना माइंड स्ट्रांग करके आना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ को मजबूत करके आना पड़ेगा, तभी आप एक के पॉप आइडल बन पाओगे। इंडिया में से भी काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो के पॉप आइडल बनी है और अभी भी कोरिया में काम करती है और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया है। वो सब भी टफ सिचुएशन से ही निकले हुए हैं, लेकिन अगर आप मेंटली कमज़ोर हो जाते हो तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑडियंस का हेट नहीं झेल पाते तो आपके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तभी अपना वहाँ पर करियर को आगे बढ़ाने के लिए सोचना। I hope you like this video. Thank you for watching.